हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने झाड़ू लगा दी थी। कभी कभी झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, कभी वाइपर लगा देती हूँ। अगर मेरे को ये लगता है कि भाई ज़्यादा गंदा हो रखा है तो फिर मैं वाइपर लगा देती हूँ। वाइपर लगाने के बाद भी हल्का फुल्का पानी रह ही जाता है। उसके बाद कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। इतना पोछे से सफाई नहीं आती जितना हम वाइपर से साफ़ करते हैं ना। फर्श एकदम चमकने लगता है बिल्कुल। यहाँ पे वाइपर लगा के उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। किचन में मैंने गैस स्टोव को साफ़ किया अच्छे से। डेली गैस स्टोव को साफ़ करते हैं हम। उसके बाद ही खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के बाद भी गैस स्टोव को साफ़ करके, स्लैब को साफ़ करके, किचन में झाड़ू निकाल के उसके बाद ही जाते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि किचन जब दोबारा काम करने आए तो किचन बिल्कुल साफ़ मिलती है और उसके बाद काम करने का भी फिर मन करता है। अगर किचन साफ़ ना हो तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। साफ़ सुथरी किचन में ही काम करने का मन करता है। उसके बाद मैंने सब्जियां काटने लग गई थी। ये टमाटर काटने लग रही हूँ। अभी टमाटर ख़त्म हो गए थे तो मैंने दुकान से मंगवाए। मंडी में अभी काफ़ी दिन से जा नहीं रहे, इसीलिए नहीं आ रहे। दुकान से मंगवा के टमाटर काटने लग रही हूँ। फिर प्याज, लहसुन, मिर्च को हम कुंडी के अंदर कूटते हैं। और सब्जी नहीं थी इसीलिए सोचा आलू की सब्जी बना लेते हैं। फिर आलू दुकान से मंगवा के सबसे पहले साथ साथ मैंने आटा लगाया और ये आटा लगा के मैंने फटाफट से तैयार कर ली। फिर उसके बाद गैस पे आलू उबलने के लिए मैंने कुकर के अंदर रख दिए थे। आटा भी मैंने ढक के रख दिया था ताकि थोड़ी देर में सेट हो जाए। उससे फुली फुली रोटियां बनती है। उसके बाद आलू मेरे उबल गए थे, गरम थे। अभी थोड़ा ठंडे पानी में इनको धो के ठंडा करके फटाफट से उसके बाद मैं इनको चम्मच से मैश कर लिया। बिल्कुल एक भी आलू का पीस नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से मैश करके और उसके बाद कुकर में छोंक चढ़ा दिया था। हम तेल का छोंक नहीं लगाते, हम घी का छोंक लगाते हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से सब्जी छोंक दी। छोंक लगाने के बाद साथ ही साथ मैंने स्लैब को भी साफ़ कर दिया था ताकि ज़्यादा मेरा काम ना बढ़े, क्योंकि काम बढ़ जाता है उसके बाद ये भी करना पड़ता है और फिर साथ ही साथ साफ़ हो जाए ना, उससे काम का बर्डन भी कम रहता है और फटाफट से काम भी ख़त्म हो जाता है। मैंने छोंक भी लगा दिया था, प्याज डाल दिए थे। उसके बाद प्याज ब्राउन होने तक मैंने बर्तन भी साफ़ करने लग गई थी। बर्तन साफ़ कर दिए थे। शाम को बस चाय के और दूध के बर्तन हो तो जो दिन में हम चाय बनाते हैं उसके बर्तन हो जाते हैं, और जो दूध के बर्तन रहते हैं, दूध गर्म करना रहता है शाम को, बस उसके बर्तन होते हैं। तो थोड़े ही बर्तन रहते हैं तो फटाफट से काम बन जाता है। ये काम होने के बाद साथ ही साथ मैं किचन को क्लीन भी कर देती हूँ ताकि मेरे को दोबारा अगर किचन में काम करना पड़े तो मेरे ऊपर काम का प्रेशर ना बढ़े। क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में। बहुत छोटे 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 इतने काम हो जाते हैं कि शाम तक बिल्कुल थक जाते हैं। शाम को ये रहता है कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो साथ के साथ अगर हम सफाई भी साथ के साथ करते रहें तो हमारे काम भी बनते रहेंगे और हमें थकान भी नहीं होगी, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा काम का। क्योंकि छोटे मोटे काम ही इतने सारे हो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। सारा दिन चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी क्लीनिंग का, कभी डस्टिंग का, कभी वॉशिंग का, कुछ ना कुछ काम रहता ही है हमेशा। इसीलिए अगर साथ के साथ ख़त्म कर दिए जाए ना तो फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और हमें भी थोड़ा रेस्ट टाइम मिल जाता है। ये किचन का काम ख़त्म करके उसके बाद चली गई थी मैं अलमीरा को क्लीन करने। उसके बाद हमारे छुटकू की अलमीरा मेरे को क्लीन करनी थी, उसके कपड़े दोबारा से रीसेट करने थे और जो कपड़े उसके अभी छोटे हो गए हैं वो मुझे निकालने थे, क्योंकि अभी वो ग्रोइंग स्टेज में है। तो इसीलिए कपड़े अभी थोड़े टाइम के लिए तो चल जाते हैं, फिर दोबारा से नए लेके आओ। ग्रोइंग स्टेज में बच्चों का यही रहता है कि कपड़े छोटे होते जाते, पता नहीं कितने टाइम तक, कब तक आएंगे।
और फिर दोबारा से हमें न्यू परचेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसकी वार्डरोब को मैं कर रही थी रीसेट, और रीसेट करने के बाद मैंने किया रेस्ट, क्योंकि घर में भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं और हमारे घर में छोटा बच्चा है तो उसको भी संभालना पड़ता है। तो इतना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इजी टास्क नहीं होता एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज करके चलना। कभी कभी तो अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, सारा टाइम उसी में निकल जाता है, उसको नहलाने खाने पिलाने में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही बने रहिए मेरे